Good morning, class second. Welcome to the online classes of Bhavishya Public School. Student, today in this video, I am going to teach you the last topic of your chapter 2 maths, that is pattern. आज इस वीडियो में मैथ्स के चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक हम पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं लास्ट वीडियोस में, और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पैटर्न कैन बी मेड विद लाइन्स एंड ज्योमेट्रिकल शेप्स। पैटर्न मेड विद स्लैंटिंग लाइन्स। आप चैप्टर नंबर 1 भी आपका पैटर्न था, सो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ पैटर्न। पैटर्न किसी भी एक फिक्स तरीके से किसी शेप, किसी लाइन के रिपीटेशन को या फिर किसी कलर के रिपीटेशन को हम क्या कहते थे? पैटर्न। आपने लेसन नंबर 1 में ये पढ़ा था और इसकी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हम लोगों ने सॉल्व की थी। नंबर पैटर्न, लाइन पैटर्न, कलर पैटर्न, शेप पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न हम लोगों ने उसमें किए थे। सेम वही पैटर्न आपको यहाँ भी सिखा रहा है, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। यहाँ पे आपको जो पैटर्न बताया जा रहा है, इसे आप देखिए, ये कैसे बना है? स्लैंट लाइंस के यूज़ से बना है। स्लैंट लाइन किसे हम कहते हैं? थोड़ी सी तिरछी रेखा। दिस इज़ राइट स्लैंट लाइन एंड दिस इज़ लेफ़्ट स्लैंट लाइन। अब अगर एक राइट स्लैंट लाइन और एक लेफ़्ट स्लैंट लाइन को हम मिला दें तो ये दोनों स्लैंट लाइन मिलके क्या बनाती हैं? क्रॉस। और क्रॉस के यूज़ से ये देखिए आपका पूरा फिगर बनाया है। इसे हम ये भी कह सकते हैं डिज़ाइन मेड बाय स्टिचेस और क्रॉस स्टिचेस, या क्योंकि ये क्रॉस का स्टिच है। जब सिलाई करती हैं मम्मी घर में तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें कैसे स्टिच आते हैं, ऐसे ही क्रॉस 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 स्टिचेस आते हैं, तो इसलिए इसे क्रॉस स्टिच डिज़ाइन भी नेम दिया गया है। यहाँ पे देखिए, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज क्रॉस स्टिच डिज़ाइन। और इसे स्लैंट लाइन डिज़ाइन भी कहा गया है क्योंकि ये क्रॉस स्टिच कैसे बने हैं? स्लैंट लाइन की हेल्प से बने हैं। इसमें क्या पैटर्न जा रहा है? आपकी एक क्रॉस स्टिच की स्ट्रेट लाइन है, फिर थोड़ा सा ऊपर एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से है एंड नीचे एक इस तरह से है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो तरह की स्टिचेस से लाइन बनाई गई है। क्रॉस स्टिचेस के हेल्प से दो तरह की लाइन बनाई गई है और इससे ये पैटर्न बनाया गया है। और सेम पैटर्न को यहाँ पे और यहाँ पे 3 बार रिपीट किया गया है। ओके, दूसरे तरह का पैटर्न देखिए तो आप यहाँ पे कर्व्ड लाइन से पैटर्न देख रहे हैं। ये कर्व लाइन आपकी बनी है और इस कर्व लाइन में क्या किया है? लीव्स बनाया है, और लीफ भी फिक्स पैटर्न में बनाया है। एक बार राइट साइड देन लेफ़्ट साइड, राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, ये आपकी लीफ की पैटर्न और बनाई गई है। और ये किस पे बना है? कर्व लाइन पे। सेम एज अगर आप नीचे वाला पैटर्न देखिए तो ये भी कर्व लाइन की हेल्प से बनाया गया है। कर्व लाइन इसमें भी आपको मिड में ये दिख रही है। कर्व लाइन और सर्कल के पैटर्न, सर्कल की हेल्प से ये पैटर्न बनाया गया है। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंप्लीट द पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पैटर्न दिया है आपको ये कंप्लीट करना है। ये पैटर्न आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या समझ में आ रहा है? बिग सर्कल एंड मिड में स्मॉल सर्कल, बिग सर्कल एंड मिड में स्मॉल सर्कल, यही पैटर्न आपका चल रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने बुक परचेज़ कर लिया है, तो जिन स्टूडेंट्स ने बुक परचेज़ कर लिया है वो तो अपना वर्क बुक में ही कर लेंगे, पर जिन बच्चों ने बुक परचेज़ नहीं की है उनके लिए मैंने ये कॉपी वर्क बनाया है। कॉपी में जब आप ये वर्क करेंगे तो आप अपनी कॉपी को पोर्ट्रेट में ना रख के कैसे रख लेंगे? लैंडस्केप में। ओके, जिस तरह से मैंने ये वर्क बनाया, लैंडस्केप में आप इसलिए वर्क बनाएंगे क्योंकि ये आपके पैटर्न बहुत बड़े दिए हैं एंड आप लोग अगर इसको पोर्ट्रेट में करेंगे तो ये आपकी कॉपी में हो नहीं पाएगा, इसलिए मैंने भी इसको लैंडस्केप में बनाया है एंड आपने भी इसे लैंडस्केप में बनाना है। ये ब्लू वाले पैटर्न जो बने हैं आपके, ये सब आपके बुक में ऑलरेडी दिए हैं और इन्हें देख करके आपको
ये वाले पेंसिल से जो मैंने पैटर्न बनाए हैं ये आपको बनाने हैं। अब ये बने कैसे हैं समझ लीजिए। फर्स्ट वाला तो मैंने आपको समझा दिया, सर्कल, देन स्मॉल सर्कल, बिग सर्कल, देन मिड में अगेन स्मॉल सर्कल, यही आपका पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ एंड हुआ लास्ट बिग सर्कल, तो फिर हमने वापस से यहाँ एक स्मॉल सर्कल बना दिया एंड बिग सर्कल बना दिया, अगेन स्मॉल सर्कल मिड में एंड बिग सर्कल, अगेन स्मॉल सर्कल मिड में एंड अगेन बिग सर्कल। इस तरह से हमने पैटर्न नंबर 1 अपना कंप्लीट कर लिया। नाउ लुक एट पैटर्न 2। पैटर्न 2 देखिए, इसमें आपके सर्कल, ये भी आपका पैटर्न सर्कल की हेल्प से बना है और सर्कल को अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया। फर्स्ट पैटर्न में आप देखिए तो 2 हाफ सर्कल्स बने हैं। फर्स्ट में आप देखिए तो आपका हॉरिजेंटल 2 हॉरिजेंटल हाफ सर्कल बने हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल मीन्स ऐसी आपकी लाइन, स्लीपिंग लाइन को हम क्या कहते थे, हॉरिजेंटल। और वर्टिकल लाइन मीन्स स्टैंडिंग लाइन को हम क्या कहते थे, वर्टिकल। दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजेंटल। तो पहला सर्कल आप देखो क्या बना है आपका, पहला सर्कल आपका स्लीपिंग लाइन में, हॉरिजेंटल लाइन में बना है, ओके, डिवाइड करके, और दूसरा स्ट्रेट लाइन में डिवाइड करके बना है, और तीसरे में क्या किया है, इसका 4 डिवीज़न कर दिया है। और अगेन फिर आपका ये आ गया यही। तो अगर हम इसे नंबरिंग करें तो आप देखोगे दिस इज़ नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 3 तरह के सर्कल बनाया। फर्स्ट हाफ आपका हॉरिजेंटल में है, स्लीपिंग लाइन में है, दूसरा सेकंड हाफ सर्कल आपका वर्टिकल लाइन में है, एंड थर्ड में क्या है, इसका डिवीज़न कर दिया है 4 पार्ट्स में। और फिर आप यहाँ देखो तो 1 वाला सर्कल अगेन रिपीट हो गया है। ठीक है, यही 1 वाला सर्कल अगेन रिपीट किया है, एंड इसके आप आगे आपका ये सारा ब्लैंक दिया हुआ था। तो फिर आपको क्या करना है सेकंड में, दिस इज सेकंड वाला आपका यहाँ आ जाएगा एंड ये थर्ड वाला आपका फिर से यहाँ आ जाएगा। और आप अपने ये थर्ड यहाँ तक आपने समझ लिया, थर्ड तक कि ये कैसे हुआ, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब इसके लिए मैं इसे रिमूव करके वापस आपके क्वेश्चन पे जा रही हूँ। इधर आप देखो तो कितने आपके बॉक्सेस दिए हैं फिल करने के लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी सेकंड और थर्ड दोनों में आपको आगे के इसके 5 पैटर्न्स कंप्लीट करने हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे थे, हमने नंबरिंग की थी 1 2 3 की। ठीक है, एंड इसी का रिपीटेशन हुआ था। पहला रिपीटेशन आपके बुक में ऑलरेडी किया था, सेकंड हमने यहाँ किया एंड थर्ड हमने यहाँ किया। 1 2 3 की रिपीटेशन हो गई। अब इसके आगे का सॉल्व करने के लिए फिर से हम यही रिपीटेशन करेंगे। अगेन हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 देन अगेन 2 एंड अगेन 3। ठीक है, इसी की रिपीटेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। ओके, इस तरह से हमारा पैटर्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। होप आप लोग को ये समझ में आ रहा हो। आप भी ऐसे ही कर लेंगे। क्वेश्चन वाले को आप थोड़े डार्क पेन से या फिर किसी तरह से उतार लेंगे या फिर नॉर्मल उतारिएगा, एंड जो आपको फिल करना है उसके नीचे आप लाइन खींच दीजिएगा, लाइक फिलअप्स। ओके, इस तरह से। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम इसी पैटर्न से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए आपको 4 बॉक्सेस दिए हैं, नंबर 1, नंबर 2 में आपको माइनस का साइन दिखाया है, लेकिन किस तरह से दिखाया है, स्टैंडिंग लाइन में दिखाया है। ओके, माइनस का साइन किस तरह से दिखाया है, स्टैंडिंग लाइन में। देन अगेन माइनस का साइन दिखाया है कैसे, स्लीपिंग लाइन में। तो ये आपका कैसे पैटर्न बनाया, 1 2 3 का पैटर्न यहाँ भी बन रहा है, 1
2 and 3। और फिर वापस से जो ये पैटर्न आया, ये कौन सा पैटर्न रिपीट कर दिया, इसने 1 वाला पैटर्न रिपीट कर दिया और इसके आगे हमें फिल करना था, तो हमने भी सेम पैटर्न को आगे कंटिन्यू किया। 2 हमने बना दिया यहाँ, देन वापस हमने थर्ड पैटर्न बना दिया। आगे का फिल करने के लिए हमने वापस वही किया। अगर हम यहाँ से 1 2 3 फिर से डाल लें तो वापस हमने 1 2 and 3 का रिपीट कर दिया। 1 2 3 पहला जो पैटर्न बनाया था वही रिपीट किया था क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको यही कंटिन्यूटी में ला रहे हैं, 1 2 3 and 1 2 3। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज मेक योर ओन डिज़ाइन बाय जॉइनिंग द डॉट्स विद कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन। आपको यहाँ पे काफ़ी सारे डॉट्स दिए हैं, देयर आर लॉट ऑफ डॉट्स, और इन डॉट्स को जॉइंट करके आइदर कर्व्ड लाइन और स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन भी आप बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कैसी भी डिज़ाइन कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करके बनानी है। इन डॉट्स को जॉइंट करते हुए 2 पिक्चर्स आपकी इसमें ड्रॉ कर रखी है ऑलरेडी। पहले ही मैंने बताया बहुत सारे बच्चों ने तो बुक्स ख़रीद ली हैं, लेकिन काफ़ी बच्चों ने बुक्स नहीं ली हैं। तो जिन बच्चों ने बुक्स ले ली हैं वो ये वर्क अपनी बुक में ही कर लेंगे, एंड जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली हैं वो इसे इस तरह से अपनी कॉपी में बना सकते हैं, जैसे मैंने ये वर्क आपकी कॉपी में बनाया है। ओके, इस तरह से डॉट आप अपनी कॉपी में बना लेंगे खुद से या फिर अपने मदर फादर की हेल्प से। देन उसमें आप ये फिगर्स ड्रॉ करेंगे। पहला ये फिगर फ़िश का है जो आपकी बुक में ड्रॉ किया हुआ था, देन ये फिगर भी आपकी बुक में ड्रॉ किया था। ये सारे फिगर हमने खुद से ड्रॉ किए हैं। दिस फिगर, दिस वन, दिस इज़ ट्रायंगल, दिस इज़ सिलेंडर, ये आपका क्या है, क्यूब है। ओके, आप क्यूबॉइड भी बना सकते हैं क्यूब के साथ साथ, और ये मैंने हट बनाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल। ठीक है, तो आप ये जो फिगर्स मैंने बनाए हैं सेम फिगर भी बना सकते हैं, या फिर अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से आप कोई और भी फिगर बना सकते हो। नाउ मूव टूवर्ड्स मैथमेटिक ओलंपियाड टेस्ट शीट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी आपको मल्टीपल चॉइसेस दी जाएंगी हर एक क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज़ कॉल्ड। किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ सॉलिड, बी ऑप्शन इज़ लिक्विड, सी ऑप्शन इज़ कर्व्ड एंड डी ऑप्शन इज़ सर्कल। तो आप मुझे बताइए विच इज़ द करेक्ट आंसर। बी, लाइन इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लाइन कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इज़ कॉल्ड लाइन। ठीक है, सो द राइट आंसर इज़ बी, लाइन। नाउ लुक क्वेश्चन नंबर 2। शेप्स आर 2D वाइल सॉलिड्स आर डैश पिक्चर्स। मैंने आपको बताया था 2 तरह के पिक्चर्स होते हैं, शेप अलग तरह के 2D पिक्चर्स होते हैं, एंड दूसरा सॉलिड किस तरह के पिक्चर होते हैं। ऑप्शन है 3D, 2D, 4D, 5D। मैंने आपको 3D बताया था। ओके, 3 डायमेंशनल पिक्चर्स होते हैं आपके सॉलिड। सो द राइट आंसर इज 3D, ए। ओके, सेकंड का आंसर क्या है, 3D, सॉलिड आर 3D पिक्चर्स। आपको मैंने बुक की जो पिक्चर्स भेजी थी आप उसमें बैक जाके देखिए, तो उसमें ये लिखा भी है, जहाँ मैंने आपको कॉपी वर्क भी कराया था। इसका कॉन्सेप्ट जो मैंने लिखवाया था कॉपी वर्क, उसमें आप सेवन्थ पॉइंट देखेंगे तो उसमें आपको लिखा है शेप्स आर 2D वाइल सॉलिड्स आर 3D पिक्चर्स। नाउ लुक एट क्वेश्चन 3। अ रूलर इज़ यूज टू ड्रॉ डैश लाइन। रूलर मीन्स स्केल आपकी किस तरह की लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ की जाती है।
फर्स्ट ऑप्शन इज कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, नन ऑफ दिस। कर्व लाइन ड्रॉ करने के लिए कर्व लाइन कैसी होती है, दिस इज कर्व लाइन। स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन। सर्कल, दिस इज सर्कल। या फिर ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, या फिर इसमें से कुछ भी ड्रॉ करने के लिए हम नहीं यूज़ करते हैं रूलर। तो राइट आंसर इज दिस, स्ट्रेट लाइन, सी। इस रूलर इज़ यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम स्केल या फिर रूलर को यूज़ करते हैं। नाउ मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ लाइन। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन लाइन को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, सेकंड ऑप्शन इज दिस, थर्ड ऑप्शन इज दिस एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। मीन्स ये सारे लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सी तो आपके लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, पहले ही कट जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया है, 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को लाइन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट्स जॉइंट ही नहीं है, ओनली डॉट्स डॉट्स डॉट डॉट्स हैं। सी ऑप्शन में ओनली डॉट्स हैं, डॉट्स को जॉइंट नहीं किया गया है, इसलिए आपका सी ऑप्शन तो नहीं होगा। ओके, पहले ही ये कट हो गया। और जब सी ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आपका ये ऑल ऑफ दीज भी नहीं होगा, डी भी कट हो गया, क्योंकि ऑल ऑफ दीज का मतलब ये सारा है। तो सी तो नहीं होगा, कंफर्म है। इट मीन्स डी भी नहीं होगा। अब आपका बच्चा बी एंड ए। तो बच्चों आपको बता दूं, लाइन हमारी जो होती है वो दोनों ही डायरेक्शंस में बढ़ सकती है। ठीक है, जितनी हम लाइन को इधर बढ़ा सकते हैं उतनी ही हम लाइन को इधर भी बढ़ा सकते हैं। लाइन एक डायरेक्शन में सिर्फ नहीं बढ़ती है। एंड आपका जो क्वेश्चन नंबर ए है उसमें एरो सिर्फ 1 डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है। इट मीन्स करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। फोर्थ का ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, बी। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच सॉलिड यूज टू ड्रॉ द शेप एक्स। ये आपको एक शेप दिया गया है और इसका नाम दिया है इसने एक्स। अब ये पूछ रहा है इस एक्स शेप को ड्रॉ करने के लिए इनमें से हम किस सॉलिड को यूज़ करेंगे। 4 सॉलिड्स 4 सॉलिड्स दिए गए हैं, बॉल, मैच स्टिक, आइसक्रीम कोन एंड कैंडल। तो इसमें से कौन सा आपको मैच करता दिख रहा है, मुझे तो ये सिमिलर दिख रहा है। ठीक है, मैच स्टिक आपका सिमिलर लग रहा है आपके शेप एक्स से। इट मीन्स इस शेप एक्स को ड्रॉ करने के लिए हम मैच स्टिक को यूज़ कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 5 का करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन 6, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हैं और हर ऑप्शन में आपको एक फिगर दिया है, एक शेप दिया है और उस शेप से सिमिलर आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है या फिर सॉलिड दिया गया है। जिसका मैचिंग करेक्ट नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है, इसमें आपको ट्रायंगल दिया है एंड ट्रायंगल्स के साथ आपको सैंडविच दिया है। ये सैंडविच का भी शेप आपको ट्रायंगल जैसा ही दिख रहा होगा। इट मीन्स ये मैच तो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बी। इसमें आपको स्क्वायर दिख रहा है एंड स्क्वायर के सामने आपको क्यूबॉइड दिया है, डाइस दी है। तो डाइस और क्यूबॉइड भी मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। इट मीन्स ये भी करेक्ट है। सी दिया है सर्कल एंड उसके साथ आपको बैग दिख रहा है। बैग और सर्कल की मैचिंग तो मुझे नहीं समझ आ रही है, फिर भी आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं डी। डी में आपको रेक्टेंगल दिया है एंड उसके सामने डोर की फिगर बनी है, दरवाजे की, जो काफ़ी सिमिलर है एक दूसरे से। तो मीन्स ये सारे मैच कर रहे हैं। ओके, ए बी एंड डी ये सारे मैच कर रहे हैं, पर सी नहीं मैच हो रहा है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, और हमें क्या सेलेक्ट करना था, इनकरेक्ट मैच, जो गलत मैच है। तो गलत मैच कौन सा है, सी, क्योंकि सर्कल एंड बैग कहीं से भी सिमिलर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्फेयर। स्फेयर के बारे में आपको पढ़ाया था अभी मैंने कल की वीडियो में एंड काफ़ी अच्छे से बताया था।
और स्फेयर का एग्जाम्पल भी बताया था, और बेस्ट एग्जाम्पल क्या बताया गया था आपको, बॉल। और आपके 4 ऑप्शंस में 4 फिगर्स दिए हैं। केन दिया है कोका कोला का, कोन दिया है आइसक्रीम कोन, बॉल, तो इन सब में से आपका बेस्ट ऑप्शन स्फेयर का कौन सा होगा, बॉल। बॉल मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। एंड दिस इज कोन, आइसक्रीम कोन, कोन, केन एंड बॉल। तो स्फेयर का बेस्ट एग्जाम्पल बॉल है। ओके, क्योंकि स्फेयर क्या है, एक राउंड शेप फिगर है, और बॉल भी आपकी राउंड शेप फिगर होती है, और 3D फिगर है। बॉल भी आपकी 3D फिगर है, क्योंकि हम उसे देखेंगे तो वो हमें चारों तरफ से दिखेगी, सिर्फ फ्रंट और बैक नहीं दिखेगा। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड पिक्चर या फिर ऑड ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से जो हो, ऑड मीन्स जो सबसे अलग हो, वो हमें सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए रेक्टेंगल बना है, जो कि एक 2D पिक्चर है। ऑप्शन बी में भी आपके रेक्टेंगल से ही दिख रही है, या फिर आप कह सकते हो क्यूबॉइड है ये, क्योंकि ये 3D पिक्चर है। 3D पिक्चर है इसलिए हम इसे क्यूबॉइड बोलेंगे, एंड ये 2D पिक्चर है इसलिए हम रेक्टेंगल बोलेंगे। ऑप्शन सी इज कोन, दिस इज ऑल्सो अ 3D पिक्चर। ऑप्शन डी सिलेंडर, ये भी 3D पिक्चर है। अब इसमें क्या आप हम देख सकते हैं कि 3 पिक्चर्स तो हमारी 3D दी हैं, बट 1 पिक्चर क्या है, 2D है। और आपको क्वेश्चन में बोला क्या, सेलेक्ट द ऑड वन, जो ऑड हो, अलग हो, वो हमें सेलेक्ट करना है। तो अलग क्या है, ए ऑप्शन इज डिफरेंट, ए ऑप्शन इज ऑड, क्योंकि ये 2D पिक्चर है और बाकी सारी पिक्चर्स 3D थी। नाउ कम टू द एक्टिविटी, ड्रॉ 2D शेप, draw the 2D shapes 1. Look at in first box, draw a red circle with green square inside. आपको रेड सर्कल ड्रॉ करना है विद ग्रीन स्क्वायर इनसाइड। रेड सर्कल, इट मीन्स सर्कल आप सबको पता है कैसे होता है। आपको नीट क्लीन सा सुंदर सा सर्कल बनाना है, ऐसा सर्कल नहीं बनाना है। ओके, बॉक्स के अंदर बनाना है। मैं पूरे फुल फिगर में बना के दिखाती हूँ आपको। रेड सर्कल एंड अ ग्रीन स्क्वायर इनसाइड। रेड सर्कल मैंने बना दिया, अब इसके अंदर ग्रीन स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर कैसे होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 4 इक्वल साइड। ये हमारा बन गया। ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आपको भी ऐसे ही 1 रेड सर्कल बनाना है और उसके अंदर 1 ग्रीन स्क्वायर। क्वेश्चन 2 है, ड्रॉ अ ब्लू ट्रायंगल इनसाइड अ येलो स्क्वायर। ड्रॉ अ ब्लू ट्रायंगल बनाना है इनसाइड अ येलो स्क्वायर। येलो स्क्वायर के अंदर ब्लू ट्रायंगल। ओके, पहले तो फिर इसके लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, स्क्वायर, अ बिग स्क्वायर, वो भी किस कलर में, येलो कलर में। इस तरह से आप येलो कलर का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। देन ड्रॉ अ ब्लू ट्रायंगल, फिर इसके अंदर आपको ब्लू ट्रायंगल बनानी है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। ओके, 1 2 एंड 3।
इस तरह से आपको अच्छी तरह से नीट क्लीन और सुंदर सा आपको स्क्वायर येलो कलर का, देन उसके अंदर ब्लू ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। ओके, योर चैप्टर नंबर 2 इज़ कंप्लीट टुडे। ये सारा वर्क आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, देन व्हाट्सअप में।